एसएससी कांस्टेबल 2026 ओबीसी ओबीसी की क्रूशियल डेट होती है। पूरा समझाऊंगा एसएससी 2026 के लिए ओबीसी में आपके साथ क्या हो सकता है। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है क्रूशियल डेट का उनको इशू है, पुरानी है न्यू है, पूरा इसमें सेंट्रल की चाहे स्टेट की चाहे नायब तहसीलदार की चाहे तहसीलदार के चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या होता है, किस तरह इससे बच सकते हैं, पूरा इस वीडियो से समझाऊंगा। देखो भाई लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे बैच में आए थे। मोस्टली बच्चों को मैंने बचा दिया था, हद के उनकी क्रूशियल डेट के बाद की सर्टिफिकेट्स बनी हुई थी, उनको वहाँ सेंटर से बाहर भी निकाला था, उसके बाद भी बनवा के लाया था। वो मेरे पास पता है कि मुझे किस तरह क्या करना है। वो हो गई जो बैच में आते हैं उन लोगों को मैं समझा देता हूँ, क्योंकि पर्सनली गाइड करना पड़ता है बाई फ़ोन कि ऐसे करना भाई, ऐसे करना, ऐसे। अब एकदम से वीडियो में नहीं बता सकते चीज़ें, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। देखो ओबीसी वालों की क्रूशियल डेट का बहुत बड़ा खतरनाक तरीका होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों को बाहर कर देते हैं। इस जो लास्ट ईयर रहे हैं ओबीसी में उनको पता भी होगा, उनके सामने ओबीसी कैटेगरी के बच्चे किस तरह बाहर निकल रहे थे, किस तरह उनको बोल रहे थे, टाइम दे रहे थे, भाई न्यू लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इस डेट के बीच की लाओ। एक दिन भी लेट, एक बच्चे की एक दिन आगे थी, जैसे आज क्रूशियल डेट खत्म होती है एक दिन आगे, उसको भी नहीं लिया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ओबीसी में इतना बड़ा वो सिस्टम होता है। ओबीसी की सर्टिफिकेट ओनली 1 ईयर के लिए वैलिड होती है सेंट्रल में, ध्यान रखना, ये सेंट्रल भर्ती चल रही सीएपीएफ की, 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, जैसे ईडब्ल्यूएस होती है। आपकी कम से कम होनी चाहिए 2025 ना 2024 और 25 का जो क्रूशियल डेट का लास्ट डेट था उससे पहले की, 24 और 25 के बीच की डेट की होनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। 26 की भी नहीं होनी चाहिए, 23 की भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है। पिछले साल की अगले साल चलती है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले का होना चाहिए आपके पास, समझ गए मेरी बात। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए इस पर, नायब तहसीलदार नहीं चलेगा, तहसीलदार का होना चाहिए। और क्रूशियल डेट मैंने बता दी। और जो बच्चे स्टेट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे आरबी हो गया दूसरी, उनको लगता है हम भी ओबीसी में सेंट्रल में बिलोंग करते, नहीं, आपकी जो भी कास्ट है वो सेंट्रल में बिलोंग करनी चाहिए, तब जाके आपको मानी जाएगी। अब स्टेट वाली सर्टिफिकेट चलेगी या सेंट्रल वाली, देखो भाई बहुत जगह सेंट्रल वाली मांगते हैं, पर स्टेट की आपकी वैलिड होगी तब अगर आप क्रूशियल डेट से पहले की लाओगे, और दूसरी बात आपकी कास्ट सेंट्रल में फॉल करनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल के इसलिए मांगते हैं क्योंकि सेंट्रल में आपकी कास्ट फॉल करती है तो तब सेंट्रल की बनती है, अगर नहीं करती है, कभी कभार क्या होता है आपकी कास्ट स्टेट में फॉल करती है, सेंट्रल में नहीं आती, तो स्टेट वाली चलती नहीं है। लास्ट ईयर एक मेरे बैच में बच्चा था स्टेट की कास्ट का, उसका भी सिलेक्शन हो चुका, वो भी ट्रेनिंग सेंटर पे भाई तो कह रहा था जाऊँ ना जाऊँ, बाद में निकालने दे। मैंने कहा तू जा भाई, अब क्या है, इधर तक पहुँच गया, पीछे थोड़ी ना मुड़ना है। कभी कभार हो जाता है, उनको कौन सा पता है कि कौन सी कास्ट कहाँ बिलोंग करती है, डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हमारे बैच में भी आ सकते हो, क्रूशियल डेट ऐसे कोई मैटर पड़े हैं आपके, तो समझा देंगे क्या क्या करना है, बहुत सारे तरीके हैं। बाकी मुझसे बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वहाँ पे आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, जो भी ओबीसी कैटेगरी से कर। बाकी हमारा फिजिकल मेडिकल भी बैच ओपन है, वो भी मुझसे बात कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो वो भी आ सकते हो मेरे पास, कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो आप, ऑल इंडिया, लड़की हो लड़का हो, आ सकते हो। ऑलरेडी हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।